नमस्कार। आज 11 दिसंबर दिन शुक्रवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। कृषि कानूनों का विरोध, आंदोलन तेज करने में जुटे किसान, एमएसपी पर नया बिल लाने की मांग। नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनकर्ता किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर नया बिल लाने की मांग भी की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार से विरोध खत्म करना चाह रही है, लेकिन आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते। टिकैत ने एमएसपी पर अलग से बिल लाने की मांग भी की। साइबर क्राइम व आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती, राजनाथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की वर्चुअल एडीएमएम प्लस बैठक में कहा कि लोगों की मौलिक आजादी का ध्यान रखना होगा। समुद्री सुरक्षा, साइबर क्राइम व आतंकवाद आसियान के लिए बड़ी चुनौती है। शांति, स्थिरता व नियमों पर आधारित देश का आधार बनने के लिए हमारी प्रतिबद्धता विश्व का भविष्य तय करेंगी। उन्होंने चीन की तरफ से उत्पन्न होने वाले खतरों और कार्यवाही को मुद्दा उठाया है। गुलाबी गेंद से अभ्यास करने उतरेंगी संभावित टीमें। भारतीय टीम 17 दिसंबर से एडिलेड में गुलाबी गेंद से होने वाले दिन रात्रि के पहले टेस्ट की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शुक्रवार से यहां दिन रात्रि के 3 दिवसीय अभ्यास मैच में उतरेगी। यह अभ्यास मैच गुलाबी गेंद से ही खेला जाएगा। भारत की पहली बार ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर दिन रात्रि टेस्ट खेलना है। भारत ने पिछले साल कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला दिन रात्रि टेस्ट खेला था और जीता था। गरीबों के मौलिक आधार छीन रही है मोदी सरकार, राहुल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों के कर्ज लेने के दावे वाली एक खबर का हवाला देते हुए गुरुवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गरीब लोगों के मौलिक अधिकार छीन रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी सरकार गरीबों के मौलिक अधिकार छीन रही है। ये मानवता के विरुद्ध अपराध है। देश के बेहतर भविष्य के लिए हमें हर वर्ग के अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। पब में 10 लाख रुपए महीने की ड्रग सप्लाई करती थी आंटी। इंदौर में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसते हुए जिस आंटी को बुधवार को गिरफ्तार किया था, उसने पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले राज उगले हैं। उसने बताया कि वह शहर के सभी पबों में ड्रग सप्लाई करती थी। वह एक माह में करीब 10 लाख रुपए का नशा बेचती थी। उधर पुलिस उसके बेटे यश और पति दीपक की तलाश में जुटी है। पुलिस ने गुरुवार को आंटी को कोर्ट में पेश किया, जहां से 18 दिसंबर तक रिमांड पर सौंप दिया गया है। मामले की मॉनिटरिंग आईजी योगेश देशमुख कर रहे हैं। 535 बोरी नकली सीमेंट बरामद, ब्रांडेड बोरी में भरकर बेच रहे थे। भोपाल में ब्रांडेड कंपनी की सीमेंट की बोरी में घटिया सीमेंट पीस कर भरने वाले एक रैकेट का क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी गोपाल धाकड़ ने बताया कि मिलावट की मिल रही सूचनाओं के बाद पुलिस टीम ने गुरुवार दोपहर मालीखाड़ी और इमलिया बाईपास के पास चल रहे गोरख धंधे के ठिकानों पर छापेमारी की है और 535 बोरी नकली सीमेंट के साथ आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। टीके के 48 घंटे बाद हो सकता है सिर, शरीर दर्द व तेज बुखार। बदन दर्द और बुखार वैक्सीन के साइड इफेक्ट, लेकिन डरे नहीं। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन लग रही है, पर कुछ लोगों के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। 2-3 दिन तक 105 डिग्री तक बुखार, शरीर में दर्द की शिकायत मिली है। वैक्सीन के खिलाफ लंदन में लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में वैक्सीन लगाने के बाद सलाह दी जा रही है कि कम से कम 2-3 दिन घर पर ही रहें। सिर और शरीर दर्द को सामान्य माने, पैरासीटामोल रखें। 24 से 48 घंटे बाद समस्या कम हो जाएगी। दूसरी ओर अमेरिका में हुए पूर्व सर्वे में 60% लोग बमुश्किल टीका लेने के पक्ष में हैं। बड़ी संख्या में लोग अफवाहों के लिए अल्पकालिक दुष्प्रभावों की वजह से टीका नहीं लगवाना चाहते। इधर भारत में जुलाई अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। ऐसे में 3 करोड़ लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। नीता और मुकेश अंबानी बने दादा दादी, पोते का जन्म। मुकेश और नीता अंबानी की बहू श्लोका ने गुरुवार को बेटे को जन्म दिया है। अपने दादा दादी बनने की खुशी में मुकेश और नीता अंबानी ने लोगों के साथ साझा किया। परिवार ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा से श्लोका और आकाश अंबानी बेटे के माता पिता बने। डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहेंगी। यह कदम सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के उस नोटिफिकेशन के बाद उठाया है जिसमें आयुर्वेद से पोस्ट ग्रेजुएट्स को सामान्य सर्जरी की इजाजत दी गई है। जेके एनआरसी का 23वां संस्करण आज से शुरू होगा।
जेके टायर एफएफसी के नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप JKNRC का 23वां संस्करण शुक्रवार से यहां के चेट्टीपल्यम के कारी मोटर स्पीडवे में शुरू होगा। इसके साथ लंबे समय के बाद इस सर्किट पर फॉर्मूला कारों की गुर्राहट सुनने को मिलेगी। आयोजकों ने इस वार्षिक आयोजन के दौरान कोरोना महामारी से निपटने के लिए सख्त प्रोटोकॉल्स रखे। नड्डा के काफिले पर पथराव, मुकुल समेत 10 नेता जख्मी। पश्चिम बंगाल चुनाव के सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिन के प्रदेश दौरे पर हैं। गुरुवार को डायमंड हार्बर क्षेत्र जाते समय उनके काफिले पर हमला हुआ। पीछे चल रही राज्य भाजपा प्रमुख दिलीप घोष की गाड़ी को क्षति पहुंची। मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय समेत 10 को चोट लगी है। बाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि आज मैं यहां मां दुर्गा के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।